नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। कई साल पहले गुलिस्तान नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां की शहजादी महनूर अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। उसके पिता सुल्तान जहां शाह उसे हर सुख सुविधा देने के लिए तत्पर रहते थे, लेकिन महनूर का मन महल की ऊंची दीवारों में कैद होकर नहीं रहना चाहता था। उसे खुली फिजाओं में उड़ने की चाह थी, सादगी भरी जिंदगी को महसूस करने की लालसा थी। राजमहल के पीछे एक पुरानी गलियों से भरा शहर बसा था, जहां मेहनतकश लोग रहते थे। वहीं एक लोहार का बेटा था, अयान। उसका शरीर फौलाद सा मजबूत था, पर दिल बेहद कोमल। वह अपने पिता के साथ काम करता, तलवारें गढ़ता और घोड़ों के लिए नाल तैयार करता। लेकिन उसका असली शौक था कहानियां सुनाना और सुनना। वह अक्सर लोकगीतों की महफिलों में बैठकर अनसुनी दास्तानों में खो जाता। एक दिन महनूर अपने सेवकों के साथ राजमहल के बाहर घूमने निकली। रास्ते में उसकी नजर एक छोटे से बाजार पर पड़ी, जहां तरह तरह के कारीगर अपनी दुकानें लगाए बैठे थे। अचानक उसकी नजर लोहार की दुकान पर पड़ी, जहां एक युवक तपती आग में लोहे को पीटकर तलवार बना रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और आंखों में मेहनत की रोशनी थी। महनूर ने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो अपनी मेहनत से अपने भाग्य को गढ़ रहा था। जिज्ञासावश वह आगे बढ़ी और पूछ बैठी, यह तलवार कितने में दोगे? अयान ने बिना देखे ही कहा, शाही लोगों के लिए नहीं बनती हमारी तलवारें, वे तो अपने सैनिकों के हाथों लड़ते हैं। महनूर चौंक गई, लेकिन उसे यह जवाब पसंद आया। पहली बार किसी ने उससे इस तरह बेबाकी से बात की थी। उसने अपना घूंघट थोड़ा हटाया और अपनी पहचान गुप्त रखते हुए कहा, अगर मैं सैनिक बनना चाहूं तो? अयान ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि वह कोई आम लड़की नहीं थी, लेकिन उसके सवाल में कुछ खास था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो पहले अपने हाथों को मजबूत बनाओ, तलवार खुद तुम्हें चुन लेगी। इसके बाद महनूर अक्सर शहर के बाजार में आने लगी, कभी कोई बहाना बनाकर, कभी चुपचाप। अयान को भी यह अजनबी लड़की अजीब सी लगती, पर उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो उसे बांधने लगा। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर बातें करते। अयान उसे कहानियां सुनाता और महनूर अपने महल की जिंदगी के बारे में बताती। पर यह राज ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता था। महल के जासूसों ने जल्द ही यह खबर सुल्तान तक पहुंचा दी कि शहजादी एक साधारण लोहार के बेटे से मिलती है। सुल्तान जहां शाह इस खबर से नाराज हो गए। उन्होंने महनूर पर कड़ी नजर रखने के आदेश दिए। दूसरी ओर अयान को भी यह एहसास होने लगा कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महल में पहरा बढ़ा दिया गया। शहजादी महनूर अब पहले की तरह बाजार नहीं जा सकती थी। उसकी हर गतिविधि पर सख्त निगरानी रखी जाने लगी। लेकिन प्रेम एक ऐसी आग है जिसे रोकना आसान नहीं। महनूर और अयान के बीच अब शब्दों से ज्यादा खामोशी बात करने लगी। अब दोनों को मिलना नामुमकिन था, लेकिन महनूर हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने महल में अपनी सबसे प्रिय दासी नूरी को अपना संदेशवाहक बना लिया। नूरी छोटी चिट्ठियां ले जाकर अयान तक पहुंचाने लगी। एक दिन अयान को एक पत्र मिला। क्या तुमने कभी सोचा है कि भाग्य हमें कहां ले जाएगा? अगर मैं कहूं कि मैं अपने भाग्य को खुद लिखना चाहती हूं, तो क्या तुम मेरे साथ हो? अयान ने जवाब में बस एक पंक्ति लिखी, अगर आग में तपकर लोहा मजबूत हो सकता है, तो यह प्रेम भी हर परीक्षा में खरा उतरेगा। महनूर के पिता सुल्तान जहां शाह जल्द ही उसकी बेचैनी को भांप गए। उन्होंने महनूर का निकाह पास के राज्य के राजकुमार से तय कर दिया। खबर सुनते ही महनूर का खून खौल उठा। उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी का फैसला भी कोई और करेगा? क्या मैं अपनी तकदीर खुद नहीं लिख सकती? राजमहल की बंदिशों को तोड़ने का समय आ चुका था। इधर अयान को जब यह खबर मिली कि शहजादी का विवाह होने वाला है, तो उसके अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वह जानता था कि एक लोहार का बेटा कभी राजा से टकरा नहीं सकता, लेकिन क्या प्रेम वाकई इतना कमजोर होता है? वह अपने पिता के पास गया और कहा, अब तलवार सिर्फ बनाने के लिए नहीं, चलाने के लिए भी सीखनी होगी। अयान ने दिन रात अभ्यास शुरू कर दिया। उसने अपने शरीर को और मजबूत किया, अपने दिमाग को तेज किया। वह जानता था कि उसे युद्ध नहीं जीतना, बल्कि अपनी तकदीर जीतनी है। उधर महनूर ने भी अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी। उसने महल के गुप्त रास्तों को खंगालना शुरू किया ताकि सही समय पर वहां से निकल सके। लेकिन क्या महनूर भागने में सफल होगी?
क्या अयान समय पर उसे बचाने पहुंच पाएगा, या फिर कोई और मोड़ इस कहानी को नया रंग देगा? रात घनी हो चुकी थी, लेकिन महल की दीवारों के भीतर हलचल बढ़ रही थी। महनूर जानती थी कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अगली सुबह उसकी सगाई का ऐलान होना था। उसे किसी भी हाल में महल से निकलना था। महल में एक पुराना तहखाना था, जिसके नीचे से एक गुप्त सुरंग बाहर शहर की गलियों तक जाती थी। यह रास्ता कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन नूरी की मदद से महनूर ने इसे खोज निकाला। योजना यह थी कि आधी रात को जब महल के पहरेदार थक कर सुस्ताने लगेंगे, वह इस सुरंग के जरिए बाहर निकल जाएगी। इधर अय्यान भी तैयार था। वह अपनी तेज घोड़ी बादल पर सवार होकर शहर के बाहर जंगल के पास इंतजार कर रहा था। उसके पास बस एक तलवार थी और आंखों में अपने प्रेम को बचाने का जुनून। महनूर अपने कमरे से निकली। नूरी ने पहरेदारों को व्यस्त रखा। धीरे धीरे वह तहखाने के अंधेरे में उतरने लगी, लेकिन जैसे ही वह सुरंग के अंतिम छोर तक पहुंची, वहां 2 सैनिक पहले से मौजूद थे। कहां जा रही हो शहजादी? उनमें से एक ने तलवार निकालते हुए कहा। महनूर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि गलती कहां हुई। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। शहजादी को रोकना आसान नहीं। अय्यान वहां पहुंच चुका था। अय्यान और सैनिकों के बीच तलवारें खिंच गईं। महनूर पहली बार देख रही थी कि एक लोहार का बेटा किसी योद्धा से कम नहीं था। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। हर वार सटीक और मजबूत था। महनूर ने भी मौका देखकर एक सैनिक के सिर पर वार किया, जिससे वह लड़खड़ा गया। अय्यान ने इस मौके का फायदा उठाकर बाकी के पहरेदारों को बेहोश कर दिया। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। वे दोनों सुरंग से बाहर निकले और जंगल की ओर भागे, जहां बादल पहले से तैयार थी। महनूर घोड़ी पर चढ़ गई और अय्यान ने लगाम थाम ली। हवा में आजादी की खुशबू थी, लेकिन पीछे से महल के सैनिकों के घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी। सुल्तान के आदेश पर पूरे राज्य में उनकी तलाश शुरू हो चुकी थी। अंधेरी रात में घोड़ी बादल बिजली की रफ्तार से जंगल के भीतर दौड़ रही थी। महनूर और अय्यान दोनों को पता था कि पीछा करने वाले सैनिक ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ ही देर में वे दोनों घने जंगल में पहुंच गए। यहां की घनी झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों ने उन्हें कुछ समय के लिए सैनिकों की नजरों से छिपा दिया, लेकिन अय्यान जानता था कि यह छुपने का नहीं, आगे बढ़ने का समय है। हमें जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना होगा, अय्यान ने कहा, घोड़ी की लगाम कसते हुए। महनूर ने गहरी सांस ली। पहली बार वह राजमहल से इतनी दूर थी, लेकिन इस अजनबी सफर में अय्यान की मौजूदगी ने उसे बेफिक्र कर दिया था। अचानक जंगल में दूर कहीं भेड़ियों की डरावनी आवाज गूंजने लगी। महनूर ने घबराकर अय्यान का हाथ थाम लिया। यहां और भी खतरे हैं, अय्यान ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक छाया उभरी। एक लंबा गठीला आदमी, जिसने कंधे पर एक धनुष टांगा हुआ था और कमर पर एक छोटी तलवार लटक रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चतुराई थी। तुम लोग कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? उसने कठोर आवाज में पूछा। अय्यान और महनूर सतर्क हो गए। अय्यान ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा, लेकिन महनूर ने इशारे से उसे शांत किया। हम मुसाफिर हैं, महनूर ने जवाब दिया, और हमें इस जंगल से बाहर निकलने में मदद चाहिए। वह आदमी कुछ देर उन्हें घूरता रहा, फिर मुस्कुराया। अगर मैं कहूं कि यह जंगल तुम्हें इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला, तो? महनूर और अय्यान ने एक दूसरे को देखा। यह जंगल जितना रहस्यमय था, उतना ही खतरनाक भी। लेकिन उनके सामने खड़ा यह अजनबी कौन था, और क्या वह उनकी मदद करेगा या कोई नया खतरा पैदा करेगा? वह अजनबी कुछ देर तक महनूर और अय्यान को घूरता रहा, फिर उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली। अगर तुम सच में मुसाफिर हो, तो तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने के लिए मेरी मदद चाहिए। लेकिन अगर झूठ बोले, तो यही जंगल तुम्हारी आखिरी मंजिल बनेगा, उसने गंभीर स्वर में कहा। महनूर और अय्यान के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने सिर हिलाकर हामी भरी। उस आदमी ने खुद को बाबर बताया। वह जंगल में अकेले रहता था और शिकार तथा जड़ी बूटियों से अपना गुजारा करता था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो उसे आम आदमी से अलग बनाता था। तुम्हें सैनिकों से बचकर निकलना है तो जंगल के पुराने रास्तों का इस्तेमाल करना होगा, बाबर ने कहा। अय्यान ने संदेह से पूछा, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? बाबर मुस्कुराया, क्योंकि मैं भी कभी इस जंगल से भागने की कोशिश कर चुका हूं, लेकिन यह जंगल मुझे फिर से वापस ले आया। बाबर उन्हें जंगल के एक और घने हिस्से की ओर ले गया। रास्ता संकरा था,
कांटे भरे पेड़ हर तरफ फैले हुए थे, लेकिन बाबर हर मोड़ पर सावधानी से आगे बढ़ रहा था। कुछ देर चलने के बाद वे एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे। यहां कुछ देर छिपो, रात का पहरा डीला पड़ते ही हम आगे बढ़ेंगे, बाबर ने कहा। महनूर और अयान को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस अजनबी पर भरोसा करें या नहीं, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। अयान ने तलवार खींच ली, बाबर ने भी अपना धनुष तान लिया। कोई हमारी तलाश में आ रहा है, महनूर ने फुसफुसाकर कहा। दूर से मशालों की रोशनी झिलमिलाने लगी। सैनिकों का एक दल जंगल में उनकी तलाश कर रहा था। अब सवाल यह था, क्या वे पकड़े जाएंगे? क्या बाबर सच में उनकी मदद कर रहा था या यह सब एक जाल था? और अगर वे पकड़े गए तो सुल्तान का फैसला क्या होगा? जंगल की घनी झाड़ियों के पीछे से सैनिकों की मशालों की रोशनी तेज होती जा रही थी। अयान ने तलवार कसकर पकड़ ली, जबकि महनूर की सांसें तेज हो गईं। बाबर ने इशारे से दोनों को शांत रहने को कहा। अगर हम अब भागे तो वे हमें देख लेंगे, बाबर फुसफुसाया। तो क्या करें? अयान ने पूछा। बाबर ने खंडहर की ओर इशारा किया। उस सुराख के नीचे एक पुराना तहखाना है, वहीं छुप जाओ। महनूर और अयान जल्दी से उस छोटे से गुप्त तहखाने में उतर गए। यह जगह बहुत पुरानी थी, शायद कभी किसी राजा का छिपा हुआ ठिकाना रही होगी। महनूर ने दीवारों पर कुछ अजीब से निशान देखे, मानो कोई भूला हुआ राज वहां दफन था। ऊपर बाबर खुद सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए झाड़ियों की ओर बढ़ा। वहां कोई है, एक सैनिक चिल्लाया। बाबर ने जानबूझकर एक पत्थर फेंका, जिससे सैनिक दूसरी दिशा में दौड़ पड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर उसने धीरे से तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे महनूर और अयान पूरी तरह छुप गए। तहखाने में अयान ने चारों ओर देखा। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, यहां कोई रह चुका है, महनूर ने दीवारों पर हाथ फेरते हुए कहा। दीवार पर उकेरे गए कुछ शब्द धूल से ढके थे। अयान ने उन्हें साफ किया। जो इस दरवाजे को खोलेगा उसे अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी। महनूर और अयान ने एक दूसरे को देखा। क्या यह तहखाना सिर्फ एक छिपने की जगह थी या यहां कोई ऐसा रहस्य छुपा था जो उनकी जिंदगी बदल सकता था? उधर बाबर सैनिकों को जंगल के और भीतर की ओर भटकाने में लगा था, लेकिन क्या वह ज्यादा देर तक उन्हें गुमराह कर राही है तहखाने में हल्की नमी और सीलन भरी गंध थी? महनूर और अयान ने धीरे धीरे अपने चारों ओर देखा। दीवारों पर रहस्यमयी चित्र उकेरे गए थे, कुछ योद्धाओं की छवियां, कुछ गुप्त दरवाजे और एक अजीब सा प्रतीक जिसे महनूर ने पहले कभी नहीं देखा था। यह जगह किसी खजाने या गुप्त मार्ग से जुड़ी लगती है, अयान ने फुसफुसाते हुए कहा। महनूर ने दरवाजे के पास एक पुरानी मशाल देखी, जिसे अब तक किसी ने नहीं छुआ था। जैसे ही उसने मशाल को जलाया, दीवारों पर बने चित्रों की छायाएं हिलने लगी। अचानक एक हल्की सरसराहट हुई और फर्श पर एक पत्थर थोड़ा सा ढंस गया। अचानक तहखाने की एक दीवार धीमे धीमे सरकने लगी। दोनों चौंक गए। दीवार के पीछे एक संकरी सुरंग थी जो अंधेरे में कहीं दूर जाती थी। हमें इसे देखना चाहिए, महनूर ने कहा। अयान थोड़ा हिचका। यह हमें कहां ले जाएगी कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। दोनों धीरे धीरे उस सुरंग में घुस गए। सुरंग में हवा ठंडी थी और हर कदम पर नीचे कंकड़ चटकते थे। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक और दरवाजा दिखा जो शायद वर्षों से बंद पड़ा था। अयान ने उसे धक्का दिया और दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। सामने एक सुनसान गुफा थी जिसके दूसरी ओर हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। क्या यह जंगल के बाहर जाने का रास्ता है? महनूर ने उत्सुकता से पूछा। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। अयान और महनूर तेजी से पलटे। वहां बाबर खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं। उसके पीछे 4 अजनबी खड़े थे, जिनकी आंखों में अजीब चमक थी। तुम दोनों बहुत दूर तक आ गए हो, बाबर ने मुस्कुराकर कहा। अब तय करने का समय है। तुम इस जंगल से बचकर निकलना चाहते हो या इसकी सच्चाई को जानना चाहते हो? महनूर और अयान ने एक दूसरे को देखा। वे भागने के लिए निकले थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे इस जंगल के भीतर कोई बड़ा रहस्य उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। आखिर यह तहखाना और यह गुफा क्या थी? और बाबर सच में उनका दोस्त था या किसी और मकसद से उन्हें यहां तक लाया था? महनूर और अयान के सामने अब सिर्फ एक सवाल था। क्या वे इस रहस्यमयी जगह पर भरोसा करें या भागने की कोशिश करें? बाबर आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, तुम समझ नहीं रहे महनौर, यह सिर्फ एक तहखाना नहीं है,
यह जगह एक राज को छुपाए हुए है, ऐसा राज जो तुम्हारे और इस पूरे सुल्तान के भाग्य को बदल सकता है। अजानबी पुरुषों में से एक आगे आया और बोला, हम वो लोग हैं जिन्हें इतिहास ने भुला दिया, लेकिन हमारा मकसद अब भी जिंदा है। यह गुफा केवल एक रास्ता नहीं है, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है। अयान ने तलवार कसकर पकड़ ली। हमें इस साजिश में मत घसीटो, हम यहां सिर्फ आजादी की तलाश में आए थे। बाबर मुस्कुराया, आजादी कभी इतनी आसान नहीं होती अयान। तुम सिर्फ भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन भाग्य ने तुम्हें यहां तक इसलिए लाया है क्योंकि तुम्हारा कस्सा यहीं खत्म नहीं होता। महनूर के मन में सवाल उठ रहे थे। अगर यह लोग किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे थे, तो क्या उसे भी इसमें शामिल होना चाहिए, या वह बस अयान के साथ भाग जाए और एक नई जिंदगी शुरू करे? अगर यह सच है तो तुम हमें आजादी क्यों नहीं दे रहे? महनूर ने पूछा। बाबर ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम सिर्फ एक शहजादी नहीं हो महनूर, तुम्हारे खून में बगावत की चिंगारी है। अयान ने महनूर की ओर देखा। यह तुम्हारा फैसला है, हम भाग सकते हैं या इस गुफा के पीछे छुपे राज को जान सकते हैं। महनूर के सामने अब दो रास्ते थे, भागकर किसी नए देश में जाकर एक साधारण जिंदगी जीना, पीछे महल के सैनिक अब भी उनकी तलाश में थे, और आगे यह रहस्यमयी लोग उनके इंतजार में थे। महनूर कुछ देर चुप रही। अयान की आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही विश्वास भी। बाबर और उसके साथी इंतजार कर रहे थे कि शहजादी क्या फैसला लेगी। आखिरकार महनूर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपना भाग्य खुद लिखना चाहती हूं। अगर इस गुफा में कोई ऐसा राज छुपा है जो इस सुल्तान को बदल सकता है, तो मैं उसे जानना चाहती हूं। अयान ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। अगर तुम यहीं रहने का फैसला कर चुकी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। बाबर ने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर इशारा किया। तो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाता हूं। जैसे ही महनूर और अयान गुफा के अंदर पहुंचे, उनके सामने एक विशाल कक्ष खुला। दीवारों पर पुरानी पांडुलिपियां टंगी थीं और बीच में एक ऊंचा मंच था जिस पर एक राजसी सिंहासन रखा था। लेकिन यह कोई साधारण सिंहासन नहीं था। बाबर आगे बढ़ा और कहा, महनूर, यह वही सिंहासन है जो वर्षों पहले तुम्हारे पूर्वजों से छीन लिया गया था। यह तुम्हारा हक है। तुम्हारे पिता सिर्फ एक सुल्तान नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी राजवंश के अंतिम उत्तराधिकारी थे। सुल्तान जो आज गद्दी पर बैठा है, उसने तुम्हारे असली खानदान को सत्ता से हटा दिया था। तुम्हारी मां को जब इस सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने तुम्हें राजकुमारी के रूप में पालने का फैसला किया ताकि तुम्हें बचाया जा सके। अयान भी यह सुनकर हैरान था। तो क्या महनूर असली वारिस है? हां, बाबर ने कहा। और अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहती हो, अपना हक वापस लेना या इस सच्चाई को नजरअंदाज कर कहीं और बस जाना। महनूर ने अपनी जिंदगी की हर याद को दोबारा अपने मन में दौड़ाया। महल की जंजीरें, सुल्तान का अत्याचार, अयान के साथ भागने की कोशिश और यह नया राज। उसने अयान का हाथ थामा और कहा, अगर यह मेरा हक है तो मैं इसे हासिल करके रहूंगी, लेकिन मैं इसे तलवार के दम पर नहीं, बल्कि इंसाफ से जीतूंगी। बाबर और उसके साथी मुस्कुराए। तो हम तुम्हारे साथ हैं शहजादी, बाबर ने कहा। महनूर और अयान ने मिलकर एक नई क्रांति की शुरुआत की। धीरे धीरे महल के अंदर भी उनके समर्थक बनने लगे। जब सच्चाई लोगों तक पहुंची तो पूरे राज्य में हलचल मच गई। सुल्तान की सत्ता कमजोर पड़ने लगी और महनूर ने अपनी सूझबूझ से बिना युद्ध के ही उसे गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अयान, जो कभी एक साधारण लोहार का बेटा था, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। कुछ महीनों बाद पूरे राज्य के सामने महनूर को सच्ची शासक घोषित किया गया, लेकिन उसने किसी को अपना गुलाम नहीं बनाया, बल्कि न्याय और समानता का नया युग शुरू किया।